राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आप लोगों को आज हम बताएंगे एकादशी व्रत जो है वो कब पड़ रहा है। तो एकादशी व्रत के बारे में बताएंगे आप लोगों का। तो आप लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसे कि इस वर्ष 2025 में चैत्र माह कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो कब है, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का जो व्रत है कब किया जाएगा, एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय क्या है और एकादशी की तिथि कब से कब तक रहेगी, इसकी महत्व क्या है, इसकी विधि क्या है, इसकी संपूर्ण जानकारी चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है व्रत तिथि और पारण की नियम विधि सारी जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो में मिलेगी। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो एकादशी व्रत जो होता है भगवान श्रीमन नारायण जी की प्रसन्नता के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए, नारायण जी के असीम अनुकंपा पाने के लिए, भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम व्रत है एकादशी का व्रत, जो बहुत ही अद्भुत, अलौकिक और उत्तम व्रत कहा गया है। तो शास्त्रों में एकादशी व्रत की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत जो है वो जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत का जो होता है वो माह में 2 बार होती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। हिंदी में बात करें तो एक अंधेरा पक्ष में पड़ती है और एक उजाला पक्ष में पड़ती है। एकादशी व्रत के नियम जो होते हैं वो 3 दिनों को होते हैं, दशमी, एकादशी और द्वादशी। एकादशी व्रत जो होता है तो दशमी से आपको चावल नहीं खाना होता है, दशमी के दिन से, दशमी से ही चावल को त्याग कर देना चाहिए, दशमी से ही ब्रह्मचर्य की तरह रहना चाहिए। दशमी को सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरीके से साफ स्वच्छ कर लेना चाहिए। एकादशी का जो होता है दिन प्रातः जल्दी उठना चाहिए और हो सके तो नदी सरोवर में स्नान करें या तो अपने घर में ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में जो होता है स्वच्छ साफ वस्त्र जो होते हैं वो धारण करने चाहिए, हो सके तो पीला वस्त्र पहने, अगर पीला ना हो तो आप पीला गमछा या पीला दुपट्टा ओढ़ करके अपने पूजा घर में आसन पे विराजमान करके पूजा करना चाहिए। और जो भी सामग्री आपके पास में है सब यथा जगह पे एक जगह पे रख लें, एकत्रित कर लें। तो सबसे पहले एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए, अर्थात आज हम कौन सा व्रत कर रहे हैं भगवान के सामने संकल्प करना चाहिए। हाथ में जल और पुष्प लेकर के, पुष्प नहीं है तो हाथ में खाली जल लेकर के ही संकल्प लीजिए कि हे भगवान नारायण, आज मैं आपकी प्राप्ति के लिए, आपकी असीम अनुकंपा पाने के लिए आपकी शरणागति में आया हुआ हूँ और चैत्र माह कृष्ण पक्ष की जो एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो हे भगवान हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति और अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करें और हे भगवान हमारे व्रत की रक्षा करें। हे भगवान आज हमसे ज्ञान अज्ञान में कोई पाप ना हो, किसी के लिए कटु शब्द ना निकले, किसी का अपमान ना हो। हे भगवान आज हम अपनी आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा, हमसे कोई भी अनर्थ ना होने पाए, हमारे पाँव जो है गलत जगह पे ना जाए, हमारे हाथों से कुछ गलत ना हो, हमारे मुंह से किसी के लिए गलत ना निकले, बस इतनी कृपा आप बनाए रखिए हमारे ऊपर। ऐसा बोल करके भगवान के जो पुष्प है, जल है, वो भगवान के पास छोड़ दें। और आपके पास भगवान नारायण की फ़ोटो हो या भगवान शालिग्राम का हो, लड्डू गोपाल हो, जिनकी भी आपके घर में हो, पूजा करते हो तो उनके ऊपर वो जल और पुष्प छोड़ दें। चाहे तो आप दूध से, पंचामृत से शालिग्राम भगवान को या लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं। अगर यदि व्यवस्था नहीं है तो आप चंदन, कुमकुम आदि से लेप कर दीजिए भगवान को और पुष्प चढ़ा दीजिए, धूप बत्ती दिखा दीजिए और कपूर जला करके भगवान का वंदन अर्चन करिए। भगवान को भोग में तुलसी का पत्ता बहुत ज़रूरी होता है, जो भी भोग आप लगा रहे हैं उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर रखिए, फल हो, मीठा हो या कुछ भी हो भगवान को अर्पण कीजिए और उसमें तुलसी दल ज़रूर रखिएगा। अगर नहीं कुछ भी है तो आप तुलसी मिश्री है और इलायची दाना है उसका भी कर सकिए और भगवान से निवेदन किए कि जो आपने दिया है आपको अर्पण है और उसे स्वीकार कीजिए। उसके बाद 1 चम्मच जल से भगवान को आचमन कराइए और पूजन अर्चन के बाद में भगवान का जप जरूर करना चाहिए। जो भगवान का सबसे प्रिय मंत्र होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जितने भी आपके पास समय हो, जितनी देर आप बैठ सकते हो उतनी देर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का
जाप करते रहिए। माला से करते तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप उंगली से कर ले या ऐसे ही करते रहें 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जो भी आपके समय हो। तो आप आँख बंद करके भगवान का ध्यान करिए और जप करने के बाद में होता है चैत्र माह कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत को जो कथा है उसको ज़रूर सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। हर माह की एकादशी कथा होती है, तो आप लोगों को देखिएगा बुक आती है तो उसमें मिल जाती है, आप मोबाइल में चला करके भी सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद में भगवान नारायण की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद में आपका व्रत जो है वो शुरू हो जाता है। और अपने व्रत पे सिद्धांत रखिए, और जैसे भी आप व्रत रखते हैं जल पी करके, नीरा जल, फलाहार, जैसे आपका शरीर सामर्थ्य दे रहा हो आप वैसे ही व्रत रखिए। यह व्रत जो होता है भाव भक्ति और श्रद्धा के साथ में रखा जाता है। जैसे आपका सामर्थ्य हो वैसे आप व्रत रखिए। दिन भर आप भगवान के विषयों का, भगवान के चरित्र का चिंतन करिए। भगवान में ही आपका मन लगा रहे, संसारिक में अपना मन ना उलझाइए, व्यर्थ में कोई गलत कार्य में ना करिए, कोई चोरी चमारी और किसी से लड़ाई झगड़ा इत्यादि ना करिए। अपना मन भगवान में लगाइए, और हो सके तो आप मंदिर में जाएं, वहाँ भगवान का दर्शन करें, कुछ दान पुण्य कर दें, ब्राह्मण संतों की सेवा करें, उनको दान करें, और शाम को जो होता है पुनः स्वच्छ हो करके फिर भगवान का चिंतन करें, पूजन करें, जप करें, कथा करें। तो ड्यूटी जाना है, ऑफिस जाना है, बिजनेस है, तो समय नहीं है उनके पास में, तो आप 1-2 घंटे तो ज़रूर निकाल सकते हैं, जो कि 15 दिन में एक बार करना है। आधा घंटा आप भगवान का भजन कर लीजिए, भगवान का स्मरण कर लीजिए, भगवान का चिंतन कर लीजिए, यही जागरण हो जाएगा। जैसे कि आपके पास व्यवस्था हो वैसे ही आप उतना समय रात्रि में ज़रूर निकालें भगवान के लिए। उसके बाद एकादशी के दूसरे दिन, द्वादशी के दिन आप प्रातः फिर जल्दी उठ करके स्नान आदि कर करके भगवान का पूजन करिए। और पारण के पहले जो होता है तो किसी सुयोग्य सुपात्र ब्राह्मण को जो है दान करना चाहिए। सीधा निकाल दीजिए, आप लोग कुछ दक्षिणा के साथ में ब्राह्मण को दान दे आइए। यह समय नहीं है तो आप उसको निकाल करके रख दें, तब पारण करें, और उसको बाद में संध्या के पहले, रात्रि होने के पहले उसको ब्राह्मण के पास पहुंचा देना चाहिए, दान कर देना चाहिए। एकादशी व्रत में जो होता है पारण का बहुत बड़ी महत्व होता है, अपने मन मर्जी से नहीं किया जाता है, बताए गए समय के अनुसार ही करना चाहिए। क्योंकि द्वादशी का चौथाई दिन जो चौथाई होता है तो उसमें हरिवासर होता है, हरिवासर में पारण नहीं करना चाहिए। ऐसा अगर होता है कि द्वादशी सूर्यास्त से पहले समाप्त हो जा रही है तब उस समय पारण आप कर सकते हैं, लेकिन द्वादशी जो होती है आपका पूरा दिन है, पूरा समय है, तो आपको द्वादशी में ही पारण करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देना है आप लोगों को। और व्रत का पारण जो होता है भगवान के चंदामृत से, और जो तुलसी मिश्रित जो गंगा जल होता है, या मुख में चावल डाल करके ही पारण करना चाहिए। आप एक बार करके देखिए, आपके पाप ताप जो होते सभी नष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज ही आपको सारा कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आप परिवर्तन देखेंगे अपने जीवन में। जो आपके जीवन में कलेश मचा हुआ है, पाप हुआ है, तो ये सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो इस वर्ष 2025 में एकादशी जो व्रत है इसका प्रारंभ हो रहा है, सोमवार को हो रहा है, 24 मार्च को हो रहा है, मध्य रात्रि में 12:28 पे। जो अगले दिन मंगलवार को 25 मार्च को रात्रि में 11:31 तक एकादशी तिथि रहेगी। तो इस एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी, जो समस्त पापों का नाश करती है, समस्त पापों का क्षय करने वाली है। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण बुधवार को किया जाएगा, 26 मार्च को किया जाएगा, प्रातः 6:20 से लेकर के 8:50 के मध्य में करना सबसे उत्तम है। हालांकि द्वादशी तिथि जो होती है रात्रि 10:16 तक रहेगी, तो आप पूरा दिन व्रत का पारण कर सकते हैं, इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं, क्योंकि द्वादशी पूरा दिन रहती है, द्वादशी में ही करना चाहिए। विशेष पारण का समय है सुबह 6:20 से 8:50 पर सुबह का। तो ये थी हमारी एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।